मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वक़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामि सानी व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। वक़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामि सालिस वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामि राबि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। वक़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहू बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाग सारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा गंज बख्शी मशहूर तेरी कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शरम। बादस हमदो सना अहलियाने 421 का बिक्र पाला। ये मुझे आज ही पता चला कि 421 की 3-4 आबादियां हैं, तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं ये साथ नाम भी ले लूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, एक जटकी जी गल है। वैसे लहजा तो मेरा नहीं, तुहानू पता है, लहजा तो मेरा अपना ही है, लेकिन तुसी अपने लहजे च महसूस करना है, क्योंकि पंजाबी तो पंजाबी है ना जी, वो साडी होवे या तुहाडी होवे। जे ते मेरे नाल रुस्से बैठे हो ते अपना खिताब मुकम्मल हो गया। 4 आयतां मैं हुजूर दे मिलाद दियां पढ़ दित्तियां, खिताब मुकम्मल है। तुहाडे को कोई दलील पूछे तो तुसी ये 4 आयतां कुरान दियां सुना देनियां, मिलादे मुस्तफा मुकम्मल। ते जे आपस च रुस्से बैठे हो तो ये मस्जिद च बाहर जाके एक दूजे नाल भिड़ लविया जे, मेरे नाल ते जरा खुश हो के मिलो। मैं ते परौना ना जी, ते परौने दे नाल कोई नाराजगी हुंदी, ये मैनू हुण पता लगना चाहिए कि तुसी आपस च पता नहीं हो कि नहीं हो। अगर हो भी तो हुजूर दे मिलाद दा सदका अज जिदे दिल च भी जो एक दूजे दी रंजिश है, अल्लाह खुद ही उन्नू दूर फरमा दे। हुजूर दे मिलाद हुजूर ते आए ना इकट्ठे करने वास्ते। हुजूर ने उम्मत नू इंज कीता, इंज ही है ना। ते हुजूर दे मिलाद च आके भी असी अगर इंज ना होइए तो फिर हुजूर दे मिलाद दा मनान दा फायदा जिंदगी दे अंदर कोई नहीं। ते जे अजे भी तसल्ली नहीं हुई तो मैं फिर कह रहा कि जे मेरे ना रंजिश है कोई किसी दी ते खिताब मुकम्मल मैं अपने घर। तुसी अली भाई ना गल हो रही सी, वल्ला इस तो वड्डी ते कसम ही कोई नहीं। किदे ने कारी फैज साहब दी अज अपने साथों फैज साहब अरबी दी कसम है, वल्ला सब तो वड्डी कसम है। ये तुहाडे जो अहले इल्म जान दे होंगे
ठीक है, सुबह कमो बेश 50 पिंड मेरे पिंड इकट्ठे होने, 8 तो 10 हज़ार का मजमा होना, तो जुमा भी है। ते मैं इत्थों जाके पिंड दे नाल कोशिश करनी है, अगर अल्लाह ने तौफीक दी और हिम्मत दी तो दोस्त अहबाब दे नाल बैठ के इंतजामात भी वेखने ने, ते सुबह दा प्रोग्राम भी पढ़ना है, सुबह प्रोग्राम भी पढ़ना है। ते इस वास्ते मनु खिले हुए चेहरे चाहिए, जेड़ा चेहरिया ते रौनक नहीं ना हुजूर दे मिलाद दी, जाओ ओ जाओ क्यों नमाज इशा पढ़ लई, फजर दी जमात दे नाल पढ़ो, सारी रात इबादत दा सवाब। ठीक है जी, इत्थे बहना है ते फिर इंज समझो हुजूर अज आए ने ते इत्थे आए, इंज बैठो, चेहरा खिलिया होया, चेहरे ते मुस्कुराहट होए, क्यों जी? अब देखो ना किसी दे पीर आन किड्डा खुश हुंदा है, ओ कमलियो पीर बहुत थल्ले, अज दी रात कौन आया? आदम पीछे, आदम पीछे, हुसन दा ताजदार यूसुफ, बाबा इब्राहिम, बाबा इस्माइल, ईसा, मूसा, 1,24,000 हाथ बन के खलोते ने ते देखी जा रहे ने। जबरील आदम दा हाथ फड़ के अगे खिला रहा, आदम कह रहा नहीं, अज 70,000 नबियां ते बाबे इब्राहिम दा मुकाम बनता है। इब्राहिम कह रहा नहीं, अज उस जवान दा मुकाम बनता है जिदे गले ते छुरी चली सी, इस्माइल खलोना चाहिए। इस्माइल ने कहता नहीं, अज ते हुसन दे ताजदार दा मुसल्ला होएगा, पर कुर्बान जावा जबरील ने गुट फड़ के कहा नहीं, अज अंबिया दे ताजदार दा मुसल्ला होएगा, जिदे पिछे 1,24,000 अंबिया ते रसूल खड़े हो गए, ते क्या पिछे इस इमाम दे पिछे इस अज उस इमाम दी विलादत दी रात है। ते ईमान ना दस्या जे ए चेहरे मुरझाए होने चाहिए या खिले होने चाहिए। अज ते गुलाब देख के ना आशिकां दे चेहरियां नूं गुलाब देख के शर्मा जाए, चस फेर है हुजूर दा मिलाद मनान दी। ते दिलियो जे एवं रुसियां मनाना है ना ते फिर फायदा। गिरामी कदर हज़रात, आओ बिला तमहीद बिला ताखीर मैं अपने खिताब की तरफ मैं 4 आयतें करीमा मुख्तसर 4 आयात करीमा कुरान मजीद फुरकान हमीद से मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले उसलूबे कुरान समझी, अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान का अंदाज देखते जाइए। कुरान कहता है या युहन्नास, या अन्नास, ए लोगो ओबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। अपने रब की इबादत, तवज्जो है, अपने रब की। अब ईमान से बताएं, यहां तक बात काफी नहीं थी? अपने रब की इबादत करो, बात काफी थी ना? आगे रब क्या कह रहा है? अल्लाह जी, वो रब खाला का कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया। या अल्लाह, ये तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी, तू रब है, तुमने पैदा किया। अब ये सारा मजमून पढ़े, फिर कहता तुमसे पहलों को पैदा किया, फिर कहता वो रब जिसने तुम्हारे लिए आसमान बनाए,
फिर कहता है वो रब जिसने आसमान से पानी बरसाया, वो रब जिसने जमीन बनाई, जमीन से पौधे मेवे पैदा किए ताकि तुम खाओ। अब अल्लाह को ये सारी बातें कहने की जरूरत है वैसे? अब ये अल्लाह किसको कह रहा है? मुझे भी कह रहा है, आपको भी कह रहा है, अहले ईमान को भी कह रहा है, मुसलमानों को भी कह रहा है, इन नसारा को भी कह रहा है, कुफार को भी कह रहा है। या अय्युहन्नास, मैं तुम्हारा रब हूं। कोई मस्जिद में आके मुसल्ले पे झुके तो उसका रब भी मैं हूं। कोई बुत के सामने खड़ा हो तो उसका रब भी मैं हूं। कोई ईसा की शक्ल में तस्लीस के अकीदे के साथ कोई ईसा को मेरा बेटा माने तो उसका रब भी मैं हूं। कोई माज़अल्लाह मरियम सलामुल्लाह अलैहा को और कोई फरिश्तों को मेरी बेटियां और बीवियां कहे तो उसका रब भी या अय्युहन नास। और जो बराह रास्त बगैर किसी शिरकत के मुझे वादो यकता माने तो उसका रब भी मैं हूं। मैं सबका रब हूं, मैं सबका रब हूं, मेरी इबादत करो। मौला बात यहां तक तो समझ आ गई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका अल्लाह ने फरमाया, पढ़िए सूरा इखलास, फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। अब मैं अपने मजमून पे लाना चाहता हूं, अगर तवज्जो हो तो। फरमाया कुल हुवल्लाहु। अच्छा, इससे पहले भी एक असलूब और चेक करें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से। अच्छा यार, एक बात मैं कर दूं यहां पे, कहते अल्लाह से डरो, ईमान वालो अल्लाह से। अब ये डर कौन सा है, कभी सोचा? ये डर कौन सा है? एक डर है कि बच्चे ने यूं करके हाथ आगे किया तो आगे थी आग, आग ने हाथ जलाया, वो डर गया और सारी जिंदगी वो आग के करीब नहीं गया, क्योंकि आग, और बोलो तो सही, पंजाबी शुरू कर लिए, आंधी है, आग जलाती है, हाथ करीब नहीं लेके जाता। अगर तो ये वाला डर हो तो फिर कोई भी बंदा रब के करीब जाएगा नहीं। वो जब्बार है, वो कहार है, कोई नहीं जाएगा। तो मौला ये डर कौन सा है? फरमाया बंदे तुझे समझ नहीं आई, तकवा वो डर है, उस डर को तकवा कहते हैं। मैं वो डर अपने बंदे में चाहता हूं कि बंदा ये कहे कि मुसल्ले पे खड़े होना मेरे रब की रजा है। अगर खड़ा ना हुआ तो यार नाराज हो जाएगा, यार को यार को मनाऊंगा कैसे? ये नाराजगी का डर है कि कहीं अगर मैं आज मुसल्ले पे खड़ा ना हुआ तो मेरा यार मुझसे रूठ ना जाए। अल्लाह ने कहा बंदे, जब तेरे अंदर ये डर पैदा होगा कि तू हर काम करे और तेरे अंदर ये बात आ जाए कि अगर ये रब की रजा वाला काम छोड़ दिया तो रब मुझसे रूठ ना जाए, मेरा यार मुझसे नाराज ना हो जाए, जिस दिन तेरे अंदर ये डर पैदा हो गया मैं तुझे मुत्तकी बना दूंगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी अल्लाह की नाराजगी से डरो। और इसलिए डरो कि अल्लाह तुम्हारा महबूब है, तुम उसके मुहिब हो। अल्लाह तुम्हारा महबूब है, महबूब रुस जावे ते दिल नूं खिच पैंदी है, सारी सारी रात अख लगदी नहीं, हर टाइम इको ही ख्याल रहिंदा यार ओ रुस गया है, यार किवें मनावा। चौधरी साहब आयो ना यार मनवा दो। चौधरी साहब मैं पैरां नूं हथ लाण लई तैयार हां,
चोर साहब मैं सिर दा मामा ला के पगड़ी ला के रखन ली तैयार हाँ, एक बारी माफी ले दो। ये जो डर है गिरामी कदर हजरात, जब बंदे में अल्लाह के लिए और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में ये डर पैदा हो जाए, उस बंदे को मुत्तकी बने। और अगर ये डर सारी जिंदगी बंदे में ना आए तो वो इबादत गुजार है, मुत्तकी। इसीलिए तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा आपने फरमाया था, वो मशहूर वाक़या है, आपने सुन रखा है कि जब आप बाजार में एक हाथ में आग लेके जा रही थी और एक हाथ में पानी था, तो किसी सादा लो इंसान ने देखा तो वो जानता था कि मजजूब है। और याद रखिएगा, जो मजजूब होता है ना वो इस जमीन पे जरूर होता है, लेकिन वो यहाँ पे होता, चलता फिरता इसी जमीन पे है। नहीं तो बिशर हाफी को देख लीजिए, नंगे पांव चलने वाला, लेकिन जब इस दुनिया से उठता है तो एक चरवाहा बाजार में बैठा रो रहा है। लोगों ने कहा क्या हुआ? उसने कहा लोगों आज बिशर हाफी इस दुनिया से विसाल कर गया। उन्होंने कहा तुझे किसने बताया कि बिशर हाफी चला गया? उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम इतना अरसा गुजर गया, मैं रोज अपनी बकरियां यहां से लेके जाता हूं, मेरी बकरियों ने कभी इन गलियों में पेशाब नहीं किया कि यहां अल्लाह का बिशर नंगे पांव फिरता है। आज मेरी बकरियों ने इस गली में पेशाब किया है, मुझे मालूम हो गया आज बिशर हाफी इस दुनिया से चला गया। तो वो रहते इसी जमीन पे हैं, लेकिन यहां रहते नहीं। तो पूछा कि माई जी इरादा क्या है? कहा आज इरादा ये है कि इस आग से अल्लाह की जन्नत को जला दूं और इस पानी से अल्लाह की दोज़ख को बुझा दूं। कहा अम्मा जी ये इरादा क्यों कर बैठी? कहा फकत एक ही मंशा है, एक ही इरादा है, एक ही ख्वाहिश है। अम्मा जी वो क्या है? कहा वो ख्वाहिश ये है कि जो भी सजदा करे वो जन्नत और दोज़ख के लिए नहीं करे, वो खालिस अल्लाह के लिए करे। वो करे तो खालिसतन अल्लाह के लिए करे। आज अहबाब गिरामी किस लिए करते हैं? दोज़ख से बचने के लिए और जन्नत में। इकबाल ने कहा था ना कि सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के इवज फिरदौस जन्नत को कहते हैं, सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलोस इबादत करता हूं, वो बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। अगर जन्नत मांग ली तो ये तो मजदूरी मांग ली। कहा मालिक नहीं, सजदा करता हूं तेरी रज़ा के लिए, तू जन्नत में भेजे या दोज़ख में भेजे। तो खैर ये मौजू और छिड़ जाएगा। गिरामी कदर वापस पलटते हैं तो अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान। पहले क्या खिताब था? या अय्युहन। अब खिताब क्या आया? बोलो बोलो जरा। जे कल कोई पूछे भी राती जागते रहे हो तो कुछ दसन के काबिल तो हो जाओगे ना, बोलिया करो यार, बोलिया करो। जे बंदा बोलिया मरन लगे तो सब तो पहले असी मरीए, एवं गल है ना। दूसरा खिताब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब तीसरी बारी आई ना, कहा मालिक ने फरमाया मेरे महबूब, मैंने अपने बंदों से बराह रास्त खिताब भी कर लिया, उसमें सारे ही थे, खास भी थे, आम भी थे। फिर खासों से बात करना थी, फिर मैंने खासों से भी कर ली। अब खासुल खास से बात करना है। अब बात किससे करना है? खासुल खास से बात करनी है। तो ऐसे करते हैं कि कलाम में अपना रखता हूं, ज़बान में आपकी रखता हूं। वो क्या है शेर के कदी तू बोले कदी मैं बोला, साढ़े दोवां दी को फरमाया अब कलाम मेरा होगा और जुबाने मुस्तफा होगी। कहा महबूब अब लोगों को इकट्ठा करो, मालिक क्या ऐलान करना है? कहा महबूब आज इनको बुला के तो कहो कुल हुवल्लाहु अहद। ऐलान क्या अल्लाह करवा रहा है? मैं एक हूं। मैं खुद नहीं कर सकता था, अपने बंदों को कहता
बराह रास्त कहता, ऐ बंदो, ऐ बंदो मैं एक हूं। कहा नहीं, महबूब तू क्या? कुल आप फरमा दीजिए, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह। अच्छा ईमान ना दस्यो 421 करपाले वाले हो जे मैं तुहानू आखां कि बाहर चन्न निकलिया ते चमकदा पिया ते फुल चमकदा पिया ते तुहाडे चो एक सियाना जिहा बंदा उठ के आखेगा कारी साहब 1 मिनट जाके वेख के आ लैन दो, तस्दीक फेर करांगे। मैं ठीक कह रहा हूं? जब अल्लाह ने कहा कि महबूब आप कह दीजिए कि वो अल्लाह, तो महबूब ने कह दिया कि नहीं कहा? किस बुनियाद पे कहा? देखा हुआ था, देखा हुआ था तो कहा कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अगर देखा ना होता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। लोगों ये तो वो जुबान है जो अपनी मर्जी से खुलती। अगर ये जुबान खुल रही है, जुबान मुस्तफा से निकल रहा है वो अल्लाह, तो फिर मानना पड़ेगा मुस्तफा देख के आए हैं कि अल्लाह एक है। क्या किसी को ज़बान मुस्तफा पे शक है? तो जब हुजूर ने कहा, और कलाम इलाही है, अल्लाह का कलाम है, कुरान है, जब हुजूर ने कहा वो अल्लाह एक है, तो मतलब खुदा ने दिखाया, मुस्तफा ने। तो कहा महबूब अब आप फरमा दीजिए या अल्लाह तू बराह रास्त कह दे। फरमाया नहीं, आज महबूब तू बोलेगा, तू बोलना, तू इन्हें बता ना कि मैं एक हूं। या अल्लाह आखिर वजह क्या? तूने खुद ही तो कहा या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो मालिक आज ये भी कह दे कि मैं एक हूं, फिर ये दरमियान में मुस्तफा को क्यों लाता है? कहा लोगों समझ लो, मैं जुबान में मुस्तफा से ये ऐलान करवा के देखना ये चाहता हूं मेरी जात तक कौन बराह रास्त आता है, कौन मेरे मुस्तफा के जरिए। फरमाया मैं देखना चाहता हूं कि बराह रास्त वाला कौन है और दरे मुस्तफा से होकर आने वाला कौन है। मौला तब के दो बन गए, एक बराह रास्त आएंगे जो कहेंगे वसीले की जरूरत नहीं, दरे मुस्तफा पे ना जाओ, यहां से कुछ नहीं मिलता। एक वो है जो अपनी जमीने नियाज को मुस्तफा के दर पे झुकाएंगे और कहेंगे जमाने वालों जो मिलता है दरे मुस्तफा से मिलता है। मौला हम जाए तो जाए, हम कहां जाए? हम तो 1450 साल बाद वाले हैं, हम कहां जाए? कहा देखो जिसको ज़बाने मुस्तफा पे एतमाद होगा वो मुझे वाहिद मानेगा, जो मुस्तफा को नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं रहा। मेरा वही है जो मुस्तफा को मानेगा, जो मुस्तफा की नहीं मानेगा वो मेरा लगता जिसने खुदा तक जाना है। अरे बाबा सूरह इखलास पढ़ के देख, रब ने तो नितारा नतार दिया, कहा जिसे मेरा रास्ता चाहिए वो दरे मुस्तफा पे आ जाए, मैं खुदा खुद मिल जाऊं, मैं खुदा उसे खुद मिल जाऊंगा। और जो दरे मुस्तफा का नहीं वो खुदा का नहीं। तो गिरामी कद्र
एक तो ये बात हुई। फिर दूसरी आयत करीमा पे आए जहां से मैंने आगाज किया था। लफ्ज कुल की समझ आ गई। फरमाया कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। महबूब आप ही कह दे, कुल से शुरू हो रही है ना बात। महबूब फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फजल आए, सुनिएगा, जब अल्लाह का फजल आए और जब उसकी रहमत आ जाए, फबिज़ालिका, तो इन दोनों की वजह से, फजल मिलने की वजह से भी और रहमत मिलने की वजह से, फल यफराहू, खुशी किया करो। मेरी और आपकी नजरें आज की लाइटिंग पर है ना, आज के जश्न पर है ना। मैंने बस वहीं पर बात को लेके जाना है और आपको याद रहेगा कि जश्न कहां है। मजा तो फिर है ना, तो सुबह आप बताएं कि जश्न कहां है, तो फिर तसल्ली है। फरमाया कि महबूब आप फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फजल मिल जाए और अल्लाह की, बोलो यार, अल्लाह की इन्ने भी ना मस्ती चाहो कि मेरे नू अपनी गल भुल जाए, मेरे नाल चलते रहो। वो मेरा ख्याल मैं शेख सादी वाली गल सुनाते नहीं गया पीछे किते, नहीं तो फिर सुनानी भी नहीं, तुसी तो होर सो जाना है। अब देखिए, अल्लाह का फजल मिल जाए और अल्लाह की रहमत मिल जाए तो फबिज़ालिका फलयफ़रहू, क्या करो, बोलो, खुशी करो। अब देखना यह है, इंसान जो है, इसको जो अल्लाह ने जिंदगी अता की, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, सूरा बकरा को पढ़े, ठीक है, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। ठीक है, तुम मुर्दा थे, तुम्हें जिंदगी मिली, अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है कि नहीं है? बोले जरा, उन तुहाडे बोलन दा वेला है। इस दुनिया में आए अल्लाह का फजल और उसकी रहमत, माँ बाप मिले, घर मिला, है ना जी, जवान हुए, औलाद मिली, है, सारा कुछ ही अल्लाह का फजल से रहमत है। तो इहदे आन ते खुशी है कि नहीं है? बोलिया जे जरा है। पुत्र जम्मे खुशी, और जवान होए खुशी, नौकरी लगे खुशी, मिठाइयां वंडदे हो, फिर आ गया उहदा विआह। आपां की कीता, जेड़ा सी माड़ा ओने तो 5-7 लाइटां लाइयां ते लमका के बत्तियां ते विआह कर छड़िया। इंजी गल है। ते जेड़ा सी तगड़ा, उस की कीता, उस पिंड दी एक नुक्कर तो बाहरों लाइटां लानियां शुरू कीतियां, अपना घर भी भुल गया, अगे टप गया। लोग आखो तेरा पिछे सी, तू साडे आ गया। उन्हें कहा कोई नहीं, मेरे पुत्र दा विआह जी। ऐसे ही है ना। 70-80 साल दा बाबा, एडी दाढ़ी हुंदी है चिट्टी, ते मैं अल्लाह दी कसम खा के कहना, तुसी इस गल दी तस्दीक करोगे, ढोल वजदा होए ते ओ बाबा उमर दे उस कंडे ते आ, जे डिग पिया हड्डी टुट जानी हो। उस आख्या पुत्रा गल कोई नहीं, ये टुट्टी जुड़दा सी ना भी जुड़ी कोई नहीं, मैं अपनी हंडा ली है, मेरे पुत्र दा व्याही मैं, खुशी है ना। फिर यहां से आगे चले, उस बेटे के घर हुई औलाद, उस बेटे के घर, अब बेटे की मोहब्बत पीछे रह गई, उसकी औलाद की मोहब्बत। अपने पुत्र दा भावें मुंह ना चुम्या होए, जेड़ा पोती पोता है ओनू ते पूरे महल्ले च फिरदा लैके, दोतरी दोतरा ओनू कंधियां ते बिठा के पूरे महल्ले च लैके, ते जे कोई पूछे ते की दसदा है, ये मेरे पुत्र दी औलाद है या मेरी धी दी औलाद है, इंजी गल है। ते जे कोई पूछे बाबा की हाल है, ते 80 सालां दा बाबा, जिन्हों 200 बीमारी, एडी लम्मी लिस्ट, नवाज शरीफ नाल छोटी, उंज एडी लम्मी लिस्ट बीमारियां दी हाथ चो फड़ी फिरदा है। ते उन्होंने बंदा पूछे बाबा की हाल है, वो कहंदा अल्लाह दा बड़ा ही फजल। बाबा क्यों फजल है? कहते हैं अल्लाह ने जिंदगी दी।
अल्लाह ने घर दिया, अल्लाह ने रोजगार दिया, अल्लाह ने औलाद दी, औलाद की बहारें देखी, औलाद की औलाद देखी, इसकी बहारें देखी। अल्लाह का बड़ा फजल है। मैंने कहा बाबा 80 साल की उम्र पाके अल्लाह का फजल है, घर अच्छा मिला, अल्लाह का फजल है, कारोबार अच्छा मिला, अल्लाह का फजल है, औलाद नेक मिली, अल्लाह का फजल है, औलाद की औलाद मिली, अल्लाह का फजल है। बाबा देखना तू इतने फजल गिनता है, खुशबाश फिरता है। आज मुझसे पूछ, आज की रात आमना का दुलारा, अब्दुल्ला का दुलारा, इस कायनात का ताजदार, रब का प्यारा, सारी कायनातों का महमूद मोहम्मद मुस्तफा आज आया। और बाबा सुन, अल्लाह के सारे फजल छोटे हैं, मुस्तफा की आमद का फजल सबसे बड़ा। चार 421 वालों, लोगों ने कहा लाइटें ना लगाओ, शिरक हो गया। मैंने कहा नहीं, आज लाइटें लगेगी। मेरे बेटे की विलादत की खुशी छोटी है, मुस्तफा की विलादत की खुशी। आज मैं इसलिए खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे वो नबी दिया और मुझे उस उम्मत में पैदा किया। मूसा आए, कहा मूसा मांग, क्या मांगता है? कहा मौला वो मैंने लोहे महफूज पे पढ़ा था, एक उम्मत है मालिक, उस उम्मत के गुनाह मेरी उम्मत से ज्यादा होंगे। मालिक तू उन्हें बख्श देगा, मालिक उसकी इबादत मेरी उम्मत से कम होंगी, मालिक तू उसे बख्श देगा। मालिक मेरी उम्मत गुनाह करती है, वो पेशानी पे लिख देता है तू कि ये फलां गुनाहगार है, इसने फलां गुनाह किया है। मालिक ये जो उम्मत का हाल लिखा है ना, जिसके बारे में तूने लिखा है कि वो गुनाह करेंगे, तू पेशानी पे नहीं लिखेगा, मालिक वो उम्मत दे दे। अल्लाह ने कहा मूसा नहीं, मूसा नहीं, मालिक देना। क्यों नहीं देता? कहा नहीं दूंगा। कहा मालिक वो उम्मत दे दे जो सारा साल गुनाह करेगी, एक सजदे में आके एक आंसू बहाएगी, तू माफ कर देगा, मालिक वो उम्मत दे दे। कहा मूसा नहीं देता। मूसा ने कहा मालिक मैंने एक और उम्मत का हाल लिखा पड़ा था, तूने लिखा है, लोहे महफूज पे लिखा है कि एक उम्मती है, गुनाहगार है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, गुनाह पे गुनाह कर रहा है, और मालिक तू अपनी रहमत का दरवाजा खोले, तके जा रहा है कि ये 10 साल की उम्र में आ जाए, 15 साल की उम्र में आ जाए, 20 में आ जाए, 25 में आ जाए, 30 में आ जाए, 40 में आ जाए, 50 में आ जाए, 60 पे आ जाए, 70 पे आ जाए। मालिक मैं तो गिनता रहा, गिनता रहा। मालिक हैरत तो तब हुई जब मैंने ये लिखा हुआ पढ़ा कि आखिरी सांसें चल रही होंगी, निज़ा का वक्त होगा और उसकी जुबान से सिर्फ इतना निकलेगा, मालिक माफ कर दे, मालिक तू माफ करेगा, मालिक वो उम्मत दे दे। कहा मूसा नहीं देता। कहा मालिक क्यों नहीं देता? कहा मूसा तू जानता है वो उम्मत किसको दूंगा? कहा मालिक किसको देगा? कहा एक ताहा के चेहरे वाला आएगा, एक यासीन के दंदान वाला आएगा, एक वद्दुहा के चेहरे वाला आएगा, एक अलम नशरा के सीने वाला आएगा। मूसा सुन, एक ऐसा आएगा जिसको मैं कहूंगा ला उक्सुमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदु व मा वलद। मैं उसके शहरे मक्का की कसम खाऊंगा, मैं उसके शहरे मदीना की कसम खाऊंगा, मैं उसकी माँ की कसम खाऊंगा, मैं उसके बाप की कसम खाऊंगा, मैं उसके यारों की कसम खाऊंगा, मैं यारों के घोड़ों की कसम खाऊंगा, घोड़ों के सुम्मों की कसम खाऊंगा, सुम्मों से लगी हुई मिट्टी की कसम खाऊंगा। मालिक वो कौन होगा? कहा मूसा तू जानता नहीं, वो मदीने में रहने वाला होगा, चटाई पे सोने वाला,
चटाई पे सोने वाला होगा, वो फर्श नशी होगा पर अर्श नशी होगा। बिस्तर फर्श पे होगा, जोड़े अर्श पे होंगे। मूसा अक्सा होगी, आदम पीछे, ईसा पीछे, मूसा तू पीछे। 70,000 नबियों का दादा इब्राहिम पीछे, याकूब, यूसुफ, इसहाक, इस्माइल, याह्या सारे पीछे। उसे इमाम बना के तेरा भी इमाम, आदम का भी इमाम, 1,24,000 का इमाम बना के आगे खड़ा कर दूंगा। कहा मालिक ये बता वो आएगा कहाँ, वो आएगा कहाँ? मालिक क्या वो मेरी नस्ल में से होगा? कहा मूसा नहीं। कहा मूसा नहीं। कहा मालिक बनी इस्राइल में से होगा? कहा मूसा नहीं। मालिक ये कैसी बात हुई? सारे के सारे अंबिया इब्राहिम से चले, इसहाक से चले और सारे के सारे बनी इस्राइल में आए, तो मालिक वो भी तो बनी इस्राइल में आएगा? कहा नहीं मूसा, जब इस्माइल के गले पे छुरी चल रही थी ना, उससे भी पहले की बात है। अभी इसहाक आया नहीं था, उससे भी पहले की बात है। या इब्राहिम था या इस्माइल था, मेरा घर बन रहा था, बाप मिस्त्री था, बेटा मजदूर था, घर बन गया। बाप ने हाथ उठा के मुस्तफा मांगा था, मैंने फैसला कर लिया था इब्राहिम तुझे 2 बेटे दूंगा, एक इस्माइल दूंगा, एक इसहाक दूंगा। इसहाक की नस्ल बनी इस्राइल बनेगी। सारे नबी एक तरफ बनी इस्राइल में आएंगे और मोहम्मद मुस्तफा अकेला बनी इस्माइल में आएगा। अकेला एक मोहम्मद मुस्तफा बनी इस्राइल पूरा एक तरफ, बनी इस्माइल का मोहम्मद एक तरफ। कहा मूसा बनी इस्माइल का मोहम्मद आगे मुसल्ले पे होगा, बनी इस्राइल मुक्तदी बन के पीछे खड़ी होगी। बस वो मेरा यार आएगा, मक्के में आएगा, अब्दुल्ला के घर आएगा, बाप का साया नहीं होगा, माँ की गोद में आएगा, अभी चलने के काबिल होगा तो माँ चली जाएगी, अभी थोड़ा कम से संभलेगा तो जिस दादे ने आगोश मोहब्बत में पाला होगा तो वो दादा भी चला जाएगा। कहा मालिक फिर क्या होगा? कहा फिर दादे की मोहब्बत से निकलेगा, फिर मैं उसे चचा अबू तालिब के घर भेजूंगा। समझ आ रही है? कहा फिर अबू तालिब के घर आएगा मालिक, फिर वहां जवान होगा, फिर उसका निकाह अबू तालिब पढ़ाएगा, फिर निकाह अबू तालिब पढ़ाएगा, फिर वो 40 साल का होगा, फिर वो ऐलाने नबूवत करेगा। बस ये उसका जमाना होगा। फिर वो मक्के में रहेगा, ताइफ के सफर करेगा, पत्थर खाएगा, लहू लहान होगा, बददुआ नहीं करेगा। मालिक क्या करेगा? कहा फिर एक दिन आएगी, एक रात आएगी, मैं उसे यार दूंगा, वो यार को लेकर मक्का से मदीना आएगा, उसका घर तैयार होगा, अबू अय्यूब अंसारी उसके घर का चौकीदार होगा। लोग कहेंगे ये अबू अय्यूब अंसारी का घर है, लेकिन सदियों बाद मोहम्मद मुस्तफा मदीना आएगा, सलमान फारसी इस्तकबाल करेगा, मोहरे नबूवत देखेगा, इस्लाम कबूल करेगा, मदीने में आएंगे, फिर आगे से एक जलूस आएगा, फिर दोशीज़ाएं आएंगी, लड़कियां आएंगी, उनके हाथों में तफ होंगे, फिर मेरे मुस्तफा का जुलूस की शक्ल में मदीने की गलियों में तलाल बदरू अलैना पढ़ते हुए जलूस जा रहा होगा, जलूस जा रहा होगा। जलूस कहाँ है? मदीने की गलियों में है। लोगों अगर जलूस की तारीख देखनी है, अगर जलूस की लोगों अगर मिलाद में
जलूस की दलील चाहिए। मेरे घर भी कल 50 गांव आ रहे हैं, 8 से 10 हजार लोगों का जलूस होगा जी। अगर सुन्नत मुस्तफा से, लोग कहते हैं मुस्तफा की जिंदगी से दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं। अब तू मान या ना मान, मेरा इस पे झगड़ा नहीं है बाबा, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। तू ना मान, तेरी मर्जी है, मेरी को लड़ाई है। लेकिन तूने पूछा कि जलूस कहां है, तो आ, हिजरत मदीना का पहला दिन है। साथ कौन कौन है? साथ सिर्फ 2 हैं, साथ सिर्फ 2 हैं। एक मक्के से चला था, सारी जिंदगी साथ गुजारी, मक्के का सबसे अक्लमंद ताजिर अबू बकर सिद्दीक। आका ने ऐलान फरमाया ना कि लोगों, सहाबा, बहुत जल्द एक दिन आने वाला है, रात का अंधेरा होगा, मैं अपने किसी एक यार को लेकर, किसी एक यार को लेकर मक्का से मदीना हिजरत कर जाऊंगा। अली, आए हाय हाय, अली तू मेरे बिस्तर पे सोना, और जिसको बिस्तर मिला है वो फकत अली है। जिसे मुस्तफा का बिस्तर मिला है वो फकत अली है। किसी और को मुस्तफा का बिस्तर मिला, कहा अली तू मेरे बिस्तर पे सो जाना। यार हजरत उमर भी तो वहीं पे थे ना, हजरत उस्मान भी, हजरत सैयदना सदीक अकबर भी, हजरत तलहा, जुबैर, सबसे ज्यादा रवायात हदीस करने वाला अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, सारे ही थे ना। किसको कहा? और बोलो तो सही। कहा अली तू मेरे बिस्तर पे सो जाना। आका गुलाम हाजिर है, लेकिन सोएगा क्यों? नहीं समझ आई? मैं तो समझ रहा था समझ जाएंगे। कहा का सोना क्यों है? कहा अली इसके सराने ना अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, इनके बावजदाद, इनकी नस्लें, इनके पोते पोतियाँ, ये सारे जितने भी कुफारे मक्का हैं, ये मुझ पे बड़ा एतमाद करते हैं। ये कहते हैं ये सादिक भी है, ये अमीन भी है। ये मेरे दुश्मन भी हैं, मुझे सादिक और अमीन भी मानते हैं, अमानतें भी मेरे पास रखवाते हैं। अली इस सराने सारों की अमानतें पड़ी हैं, दे के मदीने। मौला अली से किसी ने पूछा ना कि उस दिन तो तलवारें जो हैं वो चमक रही थी तेरे सराने, किसी वक्त भी लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह समझकर तलवार चला के सर तन से जुदा कर देते, नींद कैसी आई? अली ने कहा लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी जिंदगी सुकून की नींद नहीं सोया, उस रात बड़े सुकून से सोया। लोगों ने कहा अली तलवारें चमक रही थी, चलने को तैयार थी, उन्हें नहीं पता था कि अली सोया है, वो तो मोहम्मद समझ के चला देते। कहा लोगों सुन लो, ये अली मुस्तफा का वीर है, ये अली इल्म मुस्तफ़ा का दरवाज़ा है, ये अली वो है जिसे मुस्तफ़ा ने अपनी ज़ुबान अक़दस चुसाई है। कहा अली फिर? कहा अली जानता था कि सारी ज़िंदगी किसी लम्हे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, चलते फिरते किसी गली में, मोहल्ले में, बिस्तर में, मैदान जंग में कहीं भी मौत आ सकती है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अब अली को मदीने पहुंचने से पहले मौत नहीं आ। अब अली मरेगा तो मदीने में मरेगा, मदीने जाने से पहले अली को मौत नहीं आ सकती। ये अली का अकीदा था, ज़ुबान मुस्तफ़ा पे ये यकीन था। तो खैर आका ने फरमाया जाना है, तो सैयदना सदीक अकबर ना फरमाते मैं 3 दिन और 3 रातों तक सोया ही नहीं। दरवाजा खुला, लोगों ने पूछा अबू बकर दरवाजा क्यों खुला रखा? कहा इसलिए रखा कि महबूब आए तो दरवाजा खटखटाने की देर भी ना हो। जागता इसलिए रहा कि महबूब को दरवाजे पर आकर आवाज देना
और लोगों, अबू बकर का तो इश्क मुस्तफा ये है कि वो यार की उड़ीक में 3 रातें जागता रहा, 3 दिन घर से ना निकला। आज दीवाने 12 रबीउल अव्वल की एक रात जागने के लिए बहाने तलाश करते कि ये लिखा कहां है, ये लिखा वो अबू बकर, वो साथ है, मदीने की सरहद पे मुस्तफा है या अबू बकर है। ये मदीने आया था मक्के से सफर करके, एक फारस से चला था, कभी किस चर्च में कभी किसी चर्च में, आग के पुजारी का बेटा था। दिल को ऐसी लगन लगी, बाप ने भेजा कि अपने खुदा को जाके सजदा करके आ। अकलौता बेटा था। रास्ते में गया तो देखा ईसाइयों का चर्च है। उसने पादरी से पूछा यहाँ क्या करते हो? उसने कहा यहाँ मैं अल्लाह को याद करता हूँ। उसने कहा कि अल्लाह मिल सकता है? उसने कहा हाँ मिल सकता है। वो कई बरस तक बाप से कोड़े खाता, सुबह जाके चर्च में बैठता, अल्लाह नहीं मिला। पादरी मरने लगा। कहा बाबा तू मरने के करीब है, अब तो अल्लाह का पता दे। कहा मेरे पास कोई पता नहीं अल्लाह का, फला मुल्क चला जा, वहां के पादरी से जाके मिल, वो तुझे अल्लाह का पता देगा। वहां गया, वहां कई बरस रहा, पादरी की खिदमत करता रहा। वो पादरी भी जब मरने के करीब पहुंचा, कहा बाबा मरने लगा है, अल्लाह का पता दे। कहा मुझे अल्लाह का पता नहीं है, लेकिन मैं तुझे इतनी बात बताता हूं, मैंने किताबों में पढ़ा है, मक्का में एक अल्लाह का नबी आएगा, वो अल्लाह से बराह रास्त मिलवाएगा। कहा मैं मक्का चला जाऊं? कहा नहीं, तू खजूरों वाले शहर जाना। वो मक्का से हिजरत करके बस खजूरों वाले शहर पहुंचने वाला है। तू वहां पहुंच, उससे मिलना, वो अल्लाह का पता देगा। चलते चलते रास्ते में ताजरों के हाथ लगा, बिकता बिकाता वो मदीना पहुंच गया। मदीने में जब खजूरें देखी तो एक खजूरों के बाग वाले ने उन ताजरों से खरीद लिया। कहा मेरा काम क्या है? कहा तेरा काम फकत ये है कि तू खजूरों पे चढ़ा कर और खजूरें तोड़ा कर। अब वो खजूरों पे चढ़ता, लेकिन नजर मदीने की सरहद की तरफ रहती कि कब वहां से बुलावा आए। ग्रामीण एक कानों में आवाज पड़ी कि वो मदीने का ताजदार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह का आखिरी नबी मदीने के बाहर आ गया है। वहां से छलांग लगाई, दौड़ा, आके जब हुजूर को देखा तो हुजूर बैठे थे, अबू बकर चादर तान के खड़े थे, कदमों में गिरा। कहा आप अल्लाह से मिलवाते हैं? मुस्तफा ने मुस्कुरा के देखा, कहा फारस से अल्लाह ढूंढता आया है, अल्लाह नहीं मिला, अब आजा, इन कदमों में बैठ, तेरा हाथ होगा और अल्लाह के हाथों में दे। बैठा, कहा मैं ईमान नहीं लाता। हुजूर ने फरमाया कैसे ईमान लाएगा? कहने लगा मैं निशानी देखना चाहता। हुजूर ने कहा क्या निशानी देखना चाहता है? कहने लगा कि मैंने सुना है कि जो अल्लाह का आखिरी नबी होगा उसके पुश्त पे मोहरे नबूवत होगी, वो दिखाए। जब हुजूर ने दिखाई ना तो फिर चूमता ही रह गया। ये था सलमान फारसी, ये था एक अबू बकर आया, एक इधर से सुलेमान गया, ये 3 है। फिर धूम मची आमद की, आ गए सरकार। ये धूम मची, मदीना वाले बाहर निकले, दोशीजाओं ने, नौजवान लड़कियों ने हाथों में तफ उठाए और तफ बजाए। मदीने वाले जुलूस की शक्ल में मुस्तफा को मदीना के बाहर से मदीना में लेके आ रहे। हम क्या करते हैं? जुलूस निकालते हैं,
सबसे पहला जुलूस मिलादुन नबी का किसने निकाला था? मदीना वालों ने निकाला था। कोई कहे जश्न करना जायज नहीं, तो गिरामी कदर हजरात आओ कुरान को पढ़ो। आओ, लोग कहते हैं कि ईद कहाँ है, तुम इसे ईद कहते हो। क्या कहते हो? आप सबको ईद मुबारक। उच्ची बोलो। दो ईदा याद है ना, एक ते फतराना लै ली दा, एक ते गोश्त खा ली दा, ऐ नहीं याद। आप सबको ईद मुबारक। अब इसका सबूत कहाँ है कुरान में? आहा, कौम के नबी ने दुआ की, रब्बना अंजल अलैना मिनस समाई, अल्लाह आसमान से क्या नाज़िल कर? फरमाया माइदा नाज़िल कर, खानों का दस्तरखान नाज़िल कर। अल्लाह ने फरमाया अगर मैं खाने नाज़िल कर दूं आसमान से तुम्हारे लिए तो क्या करोगे? कहा मालिक हम ये करेंगे कि हम ये भी और हमारे आने वाले भी, तकूनू लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना। फरमाया ऐ मालिक जिस दिन हम पे खाना आसमान से उतरेगा, हमारे पहले भी और बाद में आने वाले भी ईद मनाएंगे। कौम ने, नबी ने दुआ की और बता दिया लोगों, जो नबी वाले होते हैं वो अल्लाह की नेमत के उतरने पर क़यामत तक ईद मनाते हैं। ईद वो मनाते हैं जिनका नबी से ताल्लुक होता है। अरे लोगों, अगर बनी इस्राइल में आसमान से खाना उतरे और सारी की सारी बनी इस्राइल ईद मनाए, तो जिस रात मोहम्मद मुस्तफा आए वो रात भी ईद की रात है, वो दिन भी ईद का दिन है। और मनाएगा क़यामत तक वही जिसका मुस्तफा से ताल्लुक होगा। जिसका मुस्तफा से ताल्लुक नहीं है वो क़यामत तक इसको ईद मनाएगा नहीं। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी है और अल्लाह का सबसे बड़ी रहमत भी है। अब अल्लाह ने कहा कि जब मेरा फजल मिल जाए और उसकी रहमत मिल जाए तो जश्न करो। अब यहां तक बात जुलूस की भी क्लियर होगी और ईद की भी। अब आ जाए जश्न पे, फल यफराहू, तीसरी बात पे आ जाए। ठीक है जी, जश्न कैसे मनाए? अब देखें गिरामी कदर हजरात, 30वां सिपारा है। अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अब यहां पर अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह की रहमत नेमत मिल जाए, पहले फजल और रहमत का जिक्र हो गया, थक गए हो, फिर जेड़े बंदे उठते पे आप इन नाल नहीं वेखना, इन्हों उठ लैन दो, मैं नहीं इन्हों आखना तुसी बैठे रहो। बंदा थक भी जाता है, उठ के जान, लेकिन तुसी नहीं वेखना, ताकि उन्होंने पता चले कि साडे उठन की कोई वैल्यू नहीं। अब आ जाए जश्न पे। फरमाया कि जब अल्लाह की नेमत मिले तो फहद्दिस, उसका चर्चा करो। क्या करो? चर्चा। अब चर्चा जो है, अब देखें कुरान में जा बजा अल्लाह ने फरमाया उज़कुर उज़कुर या बनी इस्राइल उज़कुर निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद करो याद करो याद करो। अब याद करने के तरीके, याद करने के, शुक्र करने के ना तरीके 3 किस्में। आप जुबान से शुक्र अदा कर दे, इसे कहते हैं कौली शुक्र। जुबान वाला क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा तरीका है शुक्र अदा करने का कल्बी शुक्र, दिल से किसी को भी सुनाई ना दे। और तीसरा है अमली शुक्र, अमल से करो।
अल्लाह ने ईमान की नेमत दी तो अमली शुक्र ये है कि वुजू करके मुसल्ले पे खड़ा हो जा। जी ये है अमली शुक्र। ये औखा है जरा थोड़ा जा सुनिया वास्ते तो बहुत ही औखा ना बहुत ही औखा है, लेकिन इन सौखा करो थोड़ा जा ते जिंदगी सौखी हो जाए। थोड़ा जा इन सौखा कर लो तो फिर बाकी सौखा आप ही हो जाएगा। ये है अमली शुक्र। अब यहां पर अल्लाह ने फरमाया फहदीस, तहदीस का माना यह है कि जब अल्लाह का फजल आ जाए, उसकी नेमत मिल जाए, उसकी रहमत मिल जाए तो लोगों को इकट्ठा करो और उनको बताओ। लोगों को इकट्ठा करो और उनको बताओ, उसका चर्चा करो, लोगों को बताओ कि अल्लाह ने ये फजल किया, अल्लाह ने ये नेमत की है, अल्लाह ने ये रहमत की है। ग्रामीय कद तहदीस का माना फहदीस ये बताता है कि जब तुम्हें छोटी छोटी नेमतें मिले, लोगों को बुलाओ, चर्चा करो, बताओ, और जब कायनात का सफदले अजीम आ जाए, जब कायनात की रहमतें अजीम आ जाए, जब कायनात की नेमतें अजीम आ जाए, तो फिर कुछ भी जमा करके ना रखो, फिर सारा कुछ मुस्तफा के कदमों में निछावर करके लोगों को बताओ कि मुस्तफा आ गए। इसे कहते हैं फहदीस, चर्चा करना। फिर गली गली लोगों को नारे लगा के, झंडियां लगा के, लाइटिंग करके लोगों को बताओ कि आज मुस्तफा आ गए। क्योंकि कायनात में जो कुछ मिला है वो मुस्तफा के सदके मिला है। लोगों याद रखना, अगर कायनात में मुझे, हमारे अबाओ अजदाद को और आपकी आने वाली नस्लों को खुदा मिला था, खुदा मिला है और खुदा मिलेगा तो फकत नेमत मुस्तफा का सदका मिला था, मिला है और मिले। अगर मुस्तफा ना होते तो हम खुदा को भी पहचान सकते। अगर खुदा का पता मिला है तो नेमत मुस्तफा का सदका मिला। हम फकत ये करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं कि लोगों आज उस अजीम हस्ती की विलादत का दिन है जिसके सदके खुदा मिला, जिसके सदके कुरान मिला, जिसके सदके नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला। अगर हुजूर ना होते तो ये सारा कुछ मिलता? ईमान से बताए, कुरान का जश्न है, 27वीं की रात कुरान का जश्न है ना, तो जिस मुस्तफा के सदके कुरान मिला है उसका जश्न भी है कि नहीं है जी? ग्रामीय कद। अब एक और फतवा आखिरी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस अब आपके और बाकी जो आपके महफिल है उसके दरमियान हायल ना रहूं। आखिरी फतवा, हुजूर का जिक्र करते हैं, सुना जे, सुना जे, ये बहुत बड़ा फतवा है जो लगता है। हुजूर का जिक्र करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, खुदा से मिला जाते हैं। और ये तो शिरक हो गया। मैंने कहा हम तो शिरक करते ही नहीं। कहा कैसे? मैंने कहा लोगों, मिलादुन नबी की रात हम कुर्बो जवार से लोगों को इकट्ठा करते हैं, हम झंडियां लगाते हैं, हम चरागा करते हैं, खाने पकाते, लोगों को बुलाते, बुला के कहते हैं लोगों सुनो, आज की रात मिलादे मुस्तफा की रात, आज की रात 12 रबीउल अव्वल का दिन, 11 की रात जो चली जाएगी और 12 का दिन आएगा, ये मोहम्मद की विलादत का दिन है। लोगों तुम्हारी अकल पे पर्दा है, हमने ऐलान कर दिया जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। जो पैदा होता है
वो खुदा नहीं होता, वो मुस्तफा होता है। और लोगों याद रखना, जो पैदा होकर मुस्तफा होता है और फिर वो रब के इतना करीब होता है, रब उसे इतना करीब करता है कि फिर वो उसका कलाम होता है, ये बोलता है, ये बोलता है, उसकी मर्जी होती है, इसकी जुबान खुलती है। हमने खुदा को खुदा रखा, मुस्तफा को मुस्तफा रखा। हमने कहा पूरी कायनात खुदा जैसा कोई नहीं, और पूरी मखलूक में मुस्तफा। ये तौहीद है, सबसे बड़ी तौहीद। हमने मुस्तफा को मुस्तफा रखा। ईसाइयों को ईसा मिला, बिन बाप के मिला। कहा ये अल्लाह का, बोलो यार, अल्लाह का बेटा है। शान इतनी ज्यादा नहीं थी, शान इतनी, सहाबा का मजमा है, बैठे हैं। कहा हुजूर अगर अल्लाह को देखना हो, सो गए हो? कहा अगर अल्लाह को देखना हो, कहा देखो। आका कैसे देखे? कहा मन रानी राल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देखा। अरे देखो, ईसाइयों को ईसा मिलता है, ईसा ने दावा नहीं किया कि जिसने मुझे देखा खुदा को देखा, लेकिन लोगों ने इस दावे के बगैर ईसा को खुदा का बेटा बना दिया। शिर्क हो गया। मेरे मुस्तफा सहाबा में बैठे दावा किया, लोगों चेहरा व दुहा देखो, जलवा खुदा मिलेगा। ये दावा हो गया, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, कुर्बान जाऊं मुस्तफा के दीवानों पे। 1400 साल बाद भी मिलादे मुस्तफा मना कर कहते हैं, 12 रबीउल अव्वल मना के कहते हैं, लोगों मकालते में ना, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा। हम खुदा को मुस्तफा से नहीं मिलाते, मुस्तफा को खुदा से नहीं मिलाते, लेकिन याद रखना हम दोनों को जुदा। और याद रखिएगा, ये मैं आपको शिर्क पे एक बात यहां पे कर दूं, आपका और मेरा वसेब एक जैसा है। अब पेंडू बंदे शरीका किनू कहने हैं? कोई बंदा सियाना दसेगा? मैनू भी पता है। शरीका ओनू आंदे ने कि जेड़ा तुहाडे प्यो दादे दी जायदाद तुहाडे नाल वंडे। पहले एक हुंदी है, ओनू की कर दिंदे हो? दो। एक ही होया, शराकतदारी होगी ना, यही शिरक है। असी नहीं कीता। हमने कहा ये खुदा है, ये मुस्तफा है। हम इन दोनों को अपने अपने मुकाम पर, मुस्तफा को मुस्तफा समझते हैं, खुदा को खुदा समझते हैं। सजदा खुदा को है, लेकिन वसीला सजदा खुदा को है, लेकिन दरे मुस्तफा से है। अरे लोगों सुनो, जो खुदा तक जाए लेकिन दरे मुस्तफा से हट के जाए वो मुशरिक है, और जो दरे खुदा, जो खुदा की जात तक दरे मुस्तफा से जाए वो मोमिन है। वो मोमिन है जो दरे मुस्तफा से होके जाएगा, और जो दरे मुस्तफा को छोड़ के जाएगा वो सारा कुछ हो सकता है लेकिन मोमिन हो सकता नहीं। ग्रामीय कदर हज़रात, अब एक आखिरी सवाल मेरे जहन में आ गया, अगर आप इजाजत दें तो मैं कर दूं। क्या हुजूर ने अपना मिलाद मनाया? क्या हुजूर ने अपना? लोग तो कहते हैं सहाबा ने मनाया, और मैं कहता छड़ सहाबा हमारे सर का ताज।
लेकिन क्या हुजूर ने मनाया? तू ये पूछ। तू तो पूछता है ना अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने, अली ने, इन्होंने मनाया कि नहीं मनाया। मैंने कहा तू ये पूछ हुजूर ने मनाया कि नहीं मनाया। अगर हुजूर ने मनाया हो तो फिर मानता है कि नहीं मानता? या तो फैसला कर, तू सहाबा के मानने पे मानता है या मुस्तफा के बनाने पे मानता है? दलील है ना जी कि अगर अबू बकर ने मनाया तो फिर मनाऊंगा, अगर उमर ने मनाया तो फिर मनाऊंगा, उस्मान ने मनाया तो मनाऊंगा, अली ने मनाया तो मनाऊंगा। मैंने कहा नहीं, आज आप फैसला करते हैं। एक तरफ सारे सहाबा, तेरा सवाल सहाबा ने मनाया कि नहीं, मेरा सवाल मुस्तफा ने मनाया कि नहीं। अपना मिलाद खुद हुजूर ने अगर मनाया तो फिर मनाएगा कि नहीं मनाएगा? किताब मैं नहीं दे के जानी, मैं दे के नहीं जाने। नाम जेड़ा ओ देख लो, इतने मेरे दोस्त सारे बैठे ने, यासीन साहब बैठे ने और दीगर अहबाब बैठे ने। ये किताब तो मिनाजुल कुरान तो मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो उत्थे दे टुकड़े खाधे है ना, उसाइयां बचा के सुट्टे, असा चुक ले। साडे नसीबां च लिखे सी, असा चुक ले, कुत्ते बन के खा ले। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिन्हें उस दर तो कुत्ता बन के खादा तरिया ओ ही है। मेरे किबला हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मैं आज भी ना मदीना पाक जब हाज़री होती तो फरमाते हैं कि मैं सैयदा कायनात के कदमों में जाता और सैयदा पाक के कदमों में खड़ा होकर पता क्या करता हूँ, यार किसी को शक है ताहिरुल कादरी की खिदमत का, किसी को शक हो जमाने में, उस जैसा वक़्त का मुजद्दद जमाने में पैदा हो ही नहीं सकता है। लोगों, ये सदी ताहिरुल कादरी की सदी है, ये सदी मेरे शेख की सदी है, जिसने पूरे कुरान का अलमौसूआ बना के कौम के सामने रख दिया। कोई बायोलॉजी कुरान से पढ़ना चाहता है तो वो बायो को पढ़े, कोई फिजिक्स कुरान से समझना चाहता है तो वो फिजिक्स समझे, कोई केमिस्ट्री समझना चाहता है वो केमिस्ट्री समझे, कोई रियाजी समझना चाहता है वो रियाजी समझे, कोई एस्ट्रोलॉजी समझना चाहता है तो कुरान हाजिर, कोई फल्कियात को समझना चाहता है तो कुरान हाजिर, कोई साइकोलॉजी को समझना चाहता है तो कुरान हाजिर, कोई मईशत समझना चाहता है तो कुरान हाजिर, कोई निज़ाम सल्तनत सियासत समझना चाहता है तो कुरान हाजिर, कोई कुछ भी समझना चाहता है वो कुरान को पढ़े। लोगों को समझ नहीं आ रही थी, 14 सदियां गुजर गई, आखिर ये आयत कहां से ढूंढे। फिजिक्स वाला कहता था मैं अपनी आयतें कहां से तलाश करूं, बायो वाला कहता था मैं कहां जाऊं, केमिस्ट्री वाला कहता था मैं कहां जाऊं। मेरे कायद ने कहा कहीं ना जाओ, दरे मुस्तफा पे आ जाओ। कहने लगे हम तो दरे मुस्तफ़ा पे जाते हैं, मदीना की यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, समझ नहीं आई। मेरे कायद ने कहा नहीं, मदीना की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से समझ नहीं आती, दरे मुस्तफ़ा की प्यारी लगते जिगर सैयदा कायनात के कदमों में खड़े होकर कुत्ता बन के टुकड़े खाने से समझ आती है। अल-मौसूअतुल कुरान लिखा 8 जिल्दों पर। किन्ने दा जी आजकल मिल रहा जी? आज 7-8 हज़ार का मिल रहा है, लेकिन जब ये छपा था 5,000 का था। आज भी खरीद के तुलाबा पढ़ें, साइंस के तुलाबा पढ़ें, सियासत के तुलाबा पढ़ें, एक एक मजमून पर आयात सारी की सारी एक बना के चैप्टर बना के मेरे कायद ने रख दिया, लग पढ़। और अभी आज की रात मुमकिन है आज की रात वहां पर मीनारे पाकिस्तान में आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी एक मुझे नौजवान दिखा रहा था, मैं खुद भी देख रहा था। तो आज मुमकिन है कि आज की रात इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस 21 जिल्दों पर, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कुरान आया, इंसाइक्लोपीडिया हदीस भी आ रही है। 12,000 कुतब जिस बंदे ने लिख के उम्मत के हवाले कर दी, जिसने आपके इल्म गैब का मसला हल कर दिया, जिसने खिलाफत राशिदा का मसला हल कर दिया, लोगों जिसने तुम्हारा खत्म नबूवत का मसला हल कर दिया, जो खत्म नबूवत का पहला वकील बना, जस्टिस करम अली शाह की अदालत में खड़े होकर साबित किया, जिस मर्दे कलंदर ने, मर्दे हक ने, कि कोई भी मेरे मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी करे तो उसका सजा मौत है। जिस बंदे ने पाकिस्तान में सबसे पहले यह कानून बनवाया था उसका नाम ताहिरुल कादरी। नहीं तो तारीख उठा के देखो, जाओ आज भी बहेरा शरीफ पूछो अमीनुल हसनात शाह साहब से कि शाह जी तुहाडे प्यो मौजूद सन,
करम अली शाह साहब मौजूद सन। तुसी दसो कि बनवाया कहने सी ताहिरुल कादरी ने बनवाया सी या अज दे किसी मुल्ला ने बनवाया सी? जियाउल हक की औलाद से पूछे कि जियाउल हक का दौर था, किसने ये कानून बनवाया था? ये 295 सी। लोगों को आज पढ़ना नहीं आता, वो ताहिरुल कादरी पे बातें करते हैं। लोगों, ये बनवाया ही ताहिरुल कादरी ने था। पूछो